जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज से आप सभी मित्रों का मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। यानी दोस्तों आज आप सभी मित्रों को चैप्टर फर्स्ट करणीगत राशि, करणीय चिन्ह तथा करणीय का घातांक प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर नंबर कौन सा होगा? पहला। चैप्टर फर्स्ट और दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा होगा? लेक्चर भी दोस्तों कौन सा है? फर्स्ट। चैप्टर नंबर दोस्तों फर्स्ट का नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों। करणीगत राशि कामा करणीय चिन्ह तथा करणीय का घातांक, करणीय का घातांक। दोस्तों यह चैप्टर नंबर 1 का नाम है दोस्तों। बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों, और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में दोस्तों 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ही आनंद आने वाला है दोस्तों। आप सभी मित्रों को पता भी है कि मैं आप सभी मित्रों को बहुत ही आसान भाषा में मैथ को सिखाता हूं, जिससे आप सभी मित्र बिल्कुल आप मुझसे कनेक्ट हो पाएं और हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं, हर मेथड को अच्छे से समझ पाएं, हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा? आप अच्छे से वीडियो को वॉच करिएगा, अच्छे से देखिएगा और नोट्स अच्छे से बनाइएगा दोस्तों। उसके बाद प्रैक्टिस भी अच्छे से करिएगा। यदि आप इतना करते हैं, रेगुलर आप वीडियो देखेंगे, रेगुलर आप नोट्स बनाएंगे और रेगुलर दोस्तों आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर होगी और आपका परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा। आपको बिल्कुल आसान भाषा में मैथ को बहुत ही बिल्कुल कहने का मतलब जीरो से शिखर की ओर ले चलूंगा। बहुत आसान भाषा में हर चीज को बहुत विधवा से बताते हुए आपको आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों आप सभी मित्र बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर कौन सा? फर्स्ट। क्या नाम है? करणीगत राशि, करणीय चिन्ह तथा करणीय का घातांक। सर क्या होता है, करणीय क्या होती है दोस्तों, उस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे, फिर उसके करणीय के नियम, फिर घातांक के नियम दोस्तों, इन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यदि आप सभी मित्र हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक दोस्तों, या दोस्तों आप सबसे पहले क्या करिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को क्या करिए, डाउनलोड करिए। फिर उसके बाद दोस्तों क्या आप उसमें सर्च करिएगा, सर्च करने का जो ऑप्शन आता है सदाशिव कोचिंग क्लासेस। क्या? सदाशिव कोचिंग क्लासेस। दोस्तों उसको जब सर्च आप करेंगे तो वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल को अच्छे से ज्वाइन कर पाएंगे। और वैसे तो मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक दोस्तों। और दोस्तों आप सभी मित्र रेगुलर और सीरियल से सभी वीडियो को देख पाएं दोस्तों, उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसका नाम है दोस्तों डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2023। ठीक, इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनाई है। जैसे दोस्तों आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, फटाक से दोस्तों आपको क्या सारे जो चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, उनके लेक्चर जो पढ़ाऊंगा दोस्तों सीरियल से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर जो फर्स्ट का लेक्चर नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। पहले ही दोस्तों इस चैप्टर की क्या रहने वाली? करणी। ठीक है दोस्तों, क्या रहने वाली? करणी। सर्ट्स, ठीक है। इसको क्या है करनी मतलब क्या? वर्गमूल। जब वर्गमूल निकालते हैं, सुना है ना, वर्गमूल, रूट,
ठीक है, वो चीज है करणी। तो दोस्तों करणी को सीखेंगे सबसे पहले। और दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दीजिए। आप जो भी अकाउंट चलाते हो हर अकाउंट पे दोस्तों इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे आपके अदर भाई बहन भी समझ पाए कि हाँ आप सभी मित्रों को आज से क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। और वो भी क्या रेगुलर चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 से ही देख पाए और अपनी तैयारी बेहतर कर पाए, ठीक है। कहते हैं कर भला तो हो भला। यदि आप ऐसा करेंगे, उनका यदि भला होगा, तो दोस्तों क्या कहेंगे कि हाँ उस भाई ने हमारे पास से वीडियो का लिंक शेयर किया था और क्या मैंने इस वीडियो को देखा, हमको मैथ अच्छी लगी, समझ में आया, तो आपका धन्यवाद भी देंगे। और जब उनका भला होगा तो आपका भला ऑटोमेटिक हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। इसीलिए वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करिए, ठीक है। अपने व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो भी अकाउंट आप चलाते हो सभी पर इसका लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। लिखते सबसे पहले करनी क्या होती है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको समझाते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा दोस्तों, जब किसी संख्या का मूल पूरी तरह मतलब पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो उस मूल को करणी कहते हैं, शर्त कहते हैं, को करणी कहते हैं। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, क्या कह रहा है, जब किसी संख्या का मूल पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो उस मूल को करणी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। किसे करणी को इसे इस तरीके से दोस्तों nth रूट ऐसे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे कहा है, इसे n रूट लगा के प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कहा है जब किसी संख्या का मूल पूरी तरह से मतलब पूर्णतया पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो उस मूल को करणी कहते हैं। पूरी तरह से ज्ञात करने का दोस्तों मतलब क्या है, जब हम किसी जैसे क्या लिखा हो 2 लिखा हो, अंडर रूट के अंदर क्या 2 लिखा हो, यदि हम इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या एक प्राकृतिक संख्या में प्राप्त होगी। कहने का मतलब क्या है, क्या हमें पॉइंट ना प्राप्त होंगे भाई। √2 की वैल्यू 1.41 होता है और यहीं पर दोस्तों यदि हम √4 की वैल्यू निकालें, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, √4 की वैल्यू निकालें तो क्या आता है, √4 से 2 बाहर आता है, क्या बाहर आता है, 2 बाहर आता है। तो यहां से √4 की वैल्यू जब मैंने निकाली तो यहां से 2 हमारा बाहर आ गया, एक नेचुरल नंबर मिला, प्राकृतिक संख्या मिली। और यहां जब √2 की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों क्या होता है 1.41 होती, तो ये डेसिमल नंबर मिला। मतलब वही कहता पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया, मतलब पूरा परफेक्ट नंबर नहीं मिलता है, ना तो हमें प्राकृतिक संख्या मिलेगी और ना ही कोई वास्तविक संख्या मिलेगी। दूसरी डिफिनेशन भी दोस्तों यहां से लिख सकते हैं, क्या, जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालें, ध्यान सुनिए, जब किसी संख्या का, इसको भी ध्यान सुनिएगा, ये तो डिफिनेशन आपने पढ़ ली, समझ भी ली। दूसरी डिफिनेशन ध्यान सुनिए, जब किसी संख्या का हम वर्गमूल निकालें, घनमूल निकालें, ठीक है, चतुर्थ मूल निकालें, पंचमूल निकालें, इसी प्रकार दोस्तों क्या n मूल तक निकालें दोस्तों, तो वो जब मूल निकालें तो ना तो प्राकृतिक संख्या आपको मिलेगी और ना ही दोस्तों आपको वास्तविक संख्या मिलेगी। तो ऐसी संख्या को दोस्तों हम करणी संख्या कहते हैं और इसी को दोस्तों अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। करणी संख्या को ही अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। मतलब जब हम क्या वर्गमूल निकालें उस किसी संख्या का, जिस संख्या का, और घनमूल निकालें, ठीक है, और चाहे चतुर्थ मूल निकालें, चाहे पंचमूल निकालें, चाहे nवां मूल निकालें, कोई भी मूल निकालें, ना तो आपको प्राकृतिक संख्या मिलेंगी और ना ही दोस्तों आपको वास्तविक संख्या मिलेंगी। प्राकृतिक संख्या क्या दोस्तों होगी, ऐसी संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है ध्यान से वो भी समझ लीजिए। वैसे दोस्तों मैंने संख्याओं पे पूरा एक अच्छे से वीडियो बनाया है,
संख्या जो क्या होती है उसमें अच्छे से बताना है, बताया संख्या का परिवार क्या है, मतलब कहने का संख्या को कितने भागों में बांटा गया। इस वीडियो का संख्या का जो पूरा लेक्चर है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप सभी संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक दोस्तों, तो संख्याओं के पूरे फैमिली के बारे में दोस्तों मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, वहां से आप देख पाएंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां इन्फिनिटी तक, मतलब जिनके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को काउंट कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम गिना जाता है। जैसे हम आपसे पूछे कितने मार्कर यहां पर हैं, हमारे हाथ में कितने मार्कर, दोनों हाथों में, तो आप कहेंगे सर 2 मार्कर आपके पास है। कितने मार्कर हैं, तो आप कहेंगे 2 मार्कर हैं। इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप कहेंगे 5 उंगलियां। तो दोस्तों जिनके द्वारा हम क्या किसी चीज को काउंट करते हैं, ठीक है, वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्या दोस्तों क्या होती है, वास्तविक, एक मिनट, वास्तविक नहीं, परिमेय संख्या लिख लो, वास्तविक नहीं दोस्तों, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में क्या सके, लिख सके, और वेयर, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ध्यान समझे, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब Q की वैल्यू कभी भी, हमारा जो हर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ऐसी संख्या को दोस्तों क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या हुआ, उदाहरण के रूप में जैसे देख लें आपको, 1/2, 3/5, जैसे कि 4, ठीक है, ऐसे दोस्तों 6 7, इस तरीके से दोस्तों जो हमारी संख्याएं होंगी वो सभी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में, या जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। और ये प्राकृतिक संख्या ये होती है दोस्तों। तो मतलब जो संख्या, जिन संख्याओं का हम वर्गमूल निकालेंगे, चाहे घनमूल निकालें, चाहे क्या निकालें हम, चतुर्थ मूल निकालें, वो सभी ना तो कभी आपको प्राकृतिक संख्या मिलेगा और ना ही कभी आपको परिमेय संख्या मिलेगा, ये दोनों कभी नहीं मिलेगी। तो ऐसी संख्याएं जो होंगी वो सभी दोस्तों हमारी क्या, करणीय संख्याएं कहलाएंगी। यहां समझ पाए, कहा जब किसी संख्या का मूल पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता, ध्यान समझिए क्या कहा, जब किसी संख्या का मूल पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया, मतलब अब √2 है, अब इसका मूल क्या, मतलब इसकी वैल्यू जो हम निकालें √2 की, क्या एग्जैक्ट आएगी, नेचुरल नंबर आएगी, नहीं, पॉइंटों में आएगी। जैसे √3 है, इसकी भी वैल्यू निकालेंगे क्या, पॉइंटों में, क्या, तो 1.732 होती है √3 की वैल्यू। तो इस तरीके से दोस्तों पॉइंटों में परफेक्ट, मतलब बाहर निकाले तो क्या हमारा परफेक्ट नंबर नहीं मिलता है, ना नेचुरल नंबर मिलेगा, ना दोस्तों आपको, ना प्राकृतिक संख्या, ना ही आपको परिमेय संख्या मिलेगी। क्लियर होगा दोस्तों, तो उस मूल को क्या कहते हैं, करणीय कहते हैं। यानी कि यहां √2 भी हमारी करणीय संख्या है एंड √3 भी हमारी करणीय संख्या है। समझ गए दोस्तों, तो उदाहरण में लिख लीजिए दोस्तों फटाफट, करणीय संख्या का उदाहरण, या जैसे करके लिख लीजिए, जैसे लिख लीजिए, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, मतलब √2 √3 से निकाले तो हमें क्या, परफेक्ट, मतलब नेचुरल नंबर या परिमेय संख्या नहीं मिलेगी दोस्तों, और जिनमें जहां नेचुरल नंबर परिमेय संख्या नहीं मिले वो हमारी करणीय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, √2 √3 √5, ऐसे बहुत से दोस्तों उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और करणीय संख्या को ही दोस्तों अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक नोट लिख लीजिए, ये आपसे ज्यादा तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान से समझिए नोट क्या है। एक पॉइंट नोट में लिख लीजिए, पहला पॉइंट दोस्तों लिखिएगा फटाफट, जो आपकी पाई होती है, पाई और एक ई होती है, ठीक है, ये ई क्या होता है, प्राकृतिक लघुगणक, प्राकृतिक लघुगणक का आधार। आपने पढ़ा होगा ई के बारे में, जानते होंगे। मतलब जो पाई और ई दोस्तों, ये भी क्या होती है, पाई और ई, ये हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई ई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या हमारा पाई जो ई है वो कैसी संख्या दोस्तों, पाई और ई हमारी अपरिमेय संख्या है। मतलब ये तो √2 हो गया, √3 होगा, √5 होगा, √7 हो गया, √11 हो गया, या के, क्योंकि √9 यदि हम कहते हैं तो √9 में से क्या 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारी √9 करणीय संख्या नहीं है कि नहीं दोस्तों।
तो इस तरीके से जो भी संख्याएं हमारी दोस्तों होंगी वो सभी क्या कहलाएंगी, हमारी करणीय संख्या कहलाएंगी। पाई को विशेष कर ध्यान रखिएगा कि पाई जो होगा दोस्तों विशेष कर वो अपरिमेय संख्या होती है और करणीय को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। क्लियर होगा दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद तो मुझे उम्मीद है कि आप करणीय समझ गए, करणीय होता क्या वास्तविकता में, मतलब जिस भी संख्या का हम वर्गमूल निकाले एक जैसे नंबर आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से आना चाहिए। वास्तविक संख्या मतलब जैसे जो बटे सही में आते P/Q के रूप में लिखी जा सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। इस तरीके से दोस्तों जब हम निकालेंगे तो वो संख्याएं क्या होंगी, इस तरीके से निकालें जैसे इस रूप में नहीं होंगी तो सभी करणीय संख्याओं में दोस्तों हमारा चली जाएगा। समझ गए दोस्तों, कैसे समझ गए। तो मुझे उम्मीद है कि आप करणीय संख्या में चले जाएंगे। मतलब ये कोई जरूरी है कि जिस पे रूट लगा वही करणीय संख्या होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। उस रूट के बाहर जब उसको हम निकालें, ध्यान समझिए, उस रूट से बाहर जब हमको निकालें तो एक हमें क्या नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर और क्या कहने का परिमेय संख्या और क्या प्राकृतिक संख्या नहीं मिलना चाहिए। यदि परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी तो करणीय संख्या नहीं होगी। अब तो क्लियर हो चुका होगा ना दोस्तों। अब ध्यान से दोस्तों देखिएगा, अगली दोस्तों करणीय चिन्ह क्या है, थोड़ा करणीय चिन्ह पे चर्चा कर लेते हैं। करणीय चिन्ह दोस्तों ध्यान से देखिए, करणीय चिन्ह दोस्तों, करणीय चिन्ह जो होता है, करणीय चिन्ह ये है दोस्तों, nth लगाकर ये दोस्तों हमारा करणीय चिन्ह कहलाता है। ये दोस्तों हमारा क्या कहता है, करणीय चिन्ह है। ये दोस्तों हमारा क्या है, एक करणीय चिन्ह है। अब ध्यान से समझिए, ये n का चक्कर यहां क्या है, वेयर जहां दोस्तों ये n की जो वैल्यू होगी वो 2 3 4 5 एंड तो दोस्तों कहां तक, इन्फिनिटी तक होगी। n की वैल्यू दोस्तों अनंत तक इस तरीके से होगी। आप दोस्तों ध्यान समझिए, जैसे लिखा होता है रूट, खाली से रूट 4 लिखा होता है तो आप कहते हैं 2 आता है, यही तो कहते हैं। तो दोस्तों 2 आता कहने का मतलब यहां मैंने n लगाया है, यानी कि यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, हर जगह यहां पर कुछ ना कुछ जरूर लिखा जाता है। जैसे हम लिखे रूट 8 लिखे और यहां लगा दे 3, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट दोस्तों लिखा है तो इसका मतलब दोस्तों भी 2 ही होता है। तो देखो यहां 3 लगा पर यहां कुछ नहीं लगा दोस्तों। जिस तरीके से लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 5 तो हम पूछे पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो जब कोई साइन नहीं लगा होता तो आप कहते हैं सर पॉजिटिव होगा, यही तो कहते हैं। जब कोई साइन लगा होता तो नंबर पॉजिटिव माना जाता है। इसी प्रकार जब खाली रूट लगा होता है, जब खाली अंडर रूट दोस्तों ये हमारा जो लगा होता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो ये अंडर रूट लगा होता है यहां पर 2 छुपा हुआ होता है। क्या छुपा हुआ होता है, 2 छुपा हुआ होता है, इसलिए इसका ये वर्गमूल कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं और इसको क्यूब रूट कहते हैं, घनमूल कहते हैं। क्लियर गए, ये 2 छुपा होता है। जैसे यहाँ पे n की जगह पे क्या, n की जगह 2 रख सकते, 2 रखा तो दोस्तों वर्गमूल हो गया, 3 रखेंगे तो क्या घनमूल हो जाएगा, और 4 रखेंगे चतुर्थ मूल हो जाएगा, 5 रखेंगे जब n की जगह पे तो क्या पंचमूल हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों कि नहीं क्लियर होगा। n का चक्कर क्या समझ गया कि ना, n की जगह पे बारी बारी से वैल्यू पुट की जाती है। जैसे रूट, जैसे लिखा होता रूट, जैसे यहाँ लिख देता हूँ रूट 9 लिखा होता दोस्तों, अंडर रूट 9 लिखा होता, तो दोस्तों आप जानते हैं कि अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 होती है। 3 होती कि नहीं होती, यानी कि रूट, यानी कि 3 कहां से है, यानी कि यहां पर कुछ नहीं लगा है। जब कुछ नहीं लगा जाता तो वहां पे क्या माना जाता है, 2 माना जाता है। यानी कि दोस्तों यहां पे क्या लगा होगा, 2 लगा होगा। वर्गमूल की बात कर रहा, दिख रहा ना, बहुत छोटा सा लगा दिया, ये 2 लगा होगा। वर्गमूल की आपसे चर्चा कर रहा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि करणीय क्या है। बस एक बात समझिए ध्यान से, जब आप किसी भी संख्या का वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल निकालें तो जो बाहर आए वो दशमलव में संख्या है। जब दशमलव में संख्या आ रही है, जब आप उसका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल निकाल रहे हैं तो दोस्तों वह हमारी करणीय संख्या होगी। और यदि आपको प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या मिल रही है तो दोस्तों हमारी करणीय संख्या नहीं होगी। बस इतना सिंपल सा समझना। क्या, जब हम वर्गमूल निकालें, घनमूल निकालें, चतुर्थ मूल निकालें, ठीक है, तो वो दोस्तों जब रूट के बाहर आए तो दशमलव में हमारी संख्या आनी चाहिए। जैसे अभी निकाला था रूट 2 की वैल्यू हमने आपको बताई थी, क्या बताई थी, रूट 2 की वैल्यू क्या बताई थी, 1.41 बताई थी। देखिए दशमलव संख्या आई, इसलिए रूट 2 दोस्तों हमारी कैसी है, करणीय संख्या है। जबकि रूट के अंदर ये भी लगा 4, पर ये हमारी दोस्तों करणीय संख्या नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या है। ये भी दोस्तों हमारी कैसी, प्राकृतिक संख्या है। भाई 2 निकल गया तो प्राकृतिक संख्या हो गई, तो ये 4 तो हमारी करणीय संख्या में जाएगा, 48। समझ गया दोस्तों। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए करणीय संख्या क्या होती, करणीय क्या होती, शर्त क्या होती है और उसका चिन्ह क्या होता है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं करणीय के नियम। ध्यान से समझिए, दोस्तों करणीय हमारे दोस्तों उसके नियम, फिर घातांक के नियम, फिर दोस्तों प्रश्नों पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो का
लिंक दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहे, वीडियो को फटाफट शेयर करते रहे, और वीडियो कही हुई हमारी बात आप तक पहुंच रही है, आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक भी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए अगली रीडिंग डाली थी दोस्तों, क्या करनी के नियम। करनी के नियम दोस्तों फटाफट देखिए, पहला नियम दोस्तों हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए। करनी का जो फर्स्ट नियम क्या है, यदि दोस्तों कहीं पर लिखा हो nth रूट और ये a लिखा हो, कहीं पर क्या लिखा हो, यहां पर जो ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पहला नियम ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि सारे क्वेश्चन पहले नियम पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगने वाला है। nth रूट a लिखा है, nवा रूट a लिखा है, कहने का मतलब दोस्तों ध्यान समझिएगा, जब भी दोस्तों इस टाइप से लिखा मिलेगा आपको, तो दोस्तों आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर जो यहां लिखा होता है उसको 1 अपान करके लिखते हैं। ध्यान समझिएगा दोस्तों, जो यहां पर लिखा होगा जो भी नंबर 1 बटे लगाकर वो यहां हर में लिखा जाएगा, यानी कि कहीं पर nवा रूट a लिखा है तो उसको लिखेंगे a की पावर 1 अपान n लिख सकते हैं। दूसरा दोस्तों नियम देखिएगा ध्यान से, दूसरा नियम दोस्तों आपसे कह रहा है, जैसे कहीं पर आपको लिखा मिल गया nवा रूट a, ठीक है, और की होल पावर दोस्तों n, ठीक, क्या मिल गया, nवा रूट a होल पावर n। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं ओनली a, nवा रूट a की होल पावर n, की पावर n है इक्वल टू a, इसको हम कहीं पर इस तरीके से लिखा मिले इसको a लिख सकते हैं। क्यों, ध्यान समझिए, अब इस रूल का हम यूज कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, जैसे सॉल्व करना चाहे दोस्तों ये लाना चाहते हैं तो मान लेते हैं इसका LHS ले रहा हूं मैं, सोल्यूशन भी बता दे रहा हूं आपका, n रूट a ले लिया, इसको सॉल्व करके ला रहा हूं और की होल पावर n है, मान लेते हैं क्वेश्चन ही हमारा कह रहा है इसको सॉल्व करके लाइए, सिद्ध करिए कि ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लिखेंगे, अब n अंडर रूट a की पावर nवा रूट a की पावर n हो गया। अब ध्यान समझिए, आपको पता है a लिखेंगे और यहां पर लिखा होता जो नंबर वो इसके अपान में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, n तो हमारे पास है ही ऑलरेडी से भाई, चलो उसको ब्रैकेट लगा, इसका क्या 1 अपान n हो जाएगा, और ये ब्रैकेट तो हमारा n लगा था, ब्रैकेट के बाहर तो हमारा n लगा, ध्यान समझते रहिए दोस्तों, क्या a की पावर 1 अपान n होगा, किससे, इससे, देखो nवा रूट a था वही लिखी, सेम चीज तो वही लिखी, इसको क्या a की पावर 1 अपान n लिखा था, वैसे भी दोस्तों इसको भी लिख लिया। अब ध्यान समझिए, a की पावर 1 अपान n, अभी जब घातांक के नियम लिखा होगा उसमें बताऊंगा, जब इस तरीके से कोई नंबर लिखा होता है ब्रैकेट लगा होता है तो वहां दोस्तों मल्टीप्लाई का ब्रैकेट आ जाता है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। अब देखिए यहां से n हमारा कैंसिल हो जाएगा भाई, n कैंसिल होगा, और जब n कैंसिल हो जाए दोस्तों हमारा क्या बचेगा भाई, 1 अपान 1 बचेगा, यानी कि a ही तो आएगा, ये RHS हमारा प्रूव हो गया। यदि यही क्वेश्चन प्रूव करने के लिए होता दोस्तों तो हम इस तरीके से इसको प्रूव करते, सिद्ध करते हैं। आई होप समझ गए, यानी कि क्यों हम इसको nवा रूट a की पावर n को 1 क्यों लिखेंगे, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि a, ठीक है। तो पहला नियम ये होगा, दूसरा नियम दोस्तों ये लिखा है आपका, और उसको मैंने प्रूव भी कर दिया कैसे ये होता है। क्लियर होगा दोस्तों, चलिए उसको नोट कर लिए, तीसरे रूल की बात कर रहा हूं दोस्तों, फटाफट नोट करिए इसको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों अब तीसरे नियम की बात करते हैं। ये पहला हो गया, तो पहला भी आपने नोट कर लिया एंड दूसरा भी नोट कर लिया। अब तीसरे नियम की दोस्तों बात करते हैं। तीसरा नियम कहता है, थर्ड, कहीं पर दोस्तों आपको लिखा मिल जाए nवा रूट ab, ध्यान समझिए क्या लिखा मिल जाए, nवा रूट ab, nth रूट ab लिखा मिल जाए दोस्तों, तो दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, क्या nवा रूट a इंटू मल्टीप्लाई का साइन लगा ले, चाहे पॉइंट रख दे, nवा रूट b, इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। क्या रूट के अंदर यदि कोई संख्या लिखी मिल रही है और n की, यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक होगी, इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, समझ गए, यानी कि रूट के अंदर यदि मल्टीप्लाई में लिखा है कोई तो उसको हम अलग लिख सकते हैं, राइट। अगला दोस्तों ध्यान से देखिए, चौथा रूल आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कहीं पर दोस्तों आपको लिखा मिल गया है nवा रूट a अपान b, क्या nवा रूट a अपान b यदि आपको लिखा मिल जाता है तो दोस्तों इसको कैसे लिखें, इसको भी दोस्तों अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं, क्या nवा रूट a अपान दोस्तों nवा रूट b, इस तरीके से, मतलब जो a अपान b लिखा था पूरे का था nवा रूट, उसको दोस्तों तोड़ के हम अलग अलग लिख सकते हैं,
ये सारे दोस्तों जो मैं नियम दिखा रहा हूं, रूल दिखा रहा हूं, ये सारे दोस्तों नियम दोस्तों आपके जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सब सारे नियमों का यूज होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं रूल नंबर 5 क्या कह रहा है। आपको दोस्तों कहीं पर यदि लिखा मिल जा रहा है एनवा रूट ए की होल पावर दोस्तों m, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं, इसको एनवा रूट ए की पावर m। कोई दिक्कत क्या? जो पावर लिखा होगा वो अंदर आ जाएगी। क्या? एनवा रूट ए की पावर m लिखा है तो दोस्तों इसको एनवा रूट ही लगाएंगे, जो ब्रैकेट के बाहर जो पावर थी वो अंदर आ जाएगी। कैसे दोस्तों, इसको मैं करके भी दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसको प्रूफ भी करा रहा हूं। एलएचएस देखिए ध्यान से, इसका एलएचएस नोट कर लेते हैं और आरएचएस ये लेके दिखा रहा हूं। एनवा रूट ए की होल पावर दोस्तों m है। ध्यान समझिए दोस्तों, आपको पता क्या है, क्या पता दोस्तों, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इसको अंदर वाले को a की पावर 1/n लिख सकते हैं पहले नियम से, और की होल पावर m है। और आपको पता है इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, इतना लिख रहे हैं, फिर a की पावर 1/n, अब आपको पता ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आता है, a की पावर 1/n है और इंटू दोस्तों क्या आएगा, m आएगा। कोई दिक्कत? ये तो लिख सकते हैं भाई, ब्रैकेट हटा तो मल्टीप्लाई आएगा। अब ध्यान समझिए, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू क्या 1/n लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? और आपको पता है ये 1/n कब आता है, रूट के अंदर होता है, इसलिए दोस्तों क्या लिख सकते हैं, एनवा रूट a की पावर m। ये दोस्तों हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए यही तो आया था हमारा एनवा रूट ए की पावर m, ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक दोस्तों, नोट हो गया मुझे उम्मीद है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, रूल नंबर 6 दोस्तों उसको भी बता दे रहा हूं, इसको रख पाया तो बताता हूं। चलिए, जो प्रूव कराने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि आपको डाउट होगा, उनको मैं आप प्रूव भी करा दे रहा हूं फटाफट, जो प्रूव कराने वाले हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, नियम नंबर दोस्तों 6 क्या कह रहा है। छठा नियम दोस्तों आपसे कहता है m रूट एमवा रूट और का फिर यहां भी दोस्तों एनवा रूट फिर a, इसको दोस्तों हम जो लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, एम एन रूट a। क्या कहीं पर दोस्तों लिखा m रूट एमवा रूट फिर एनवा रूट फिर उसके अंदर जो नंबर लिखा हो, यहाँ a लिखा है तो कोई ना नंबर ही तो होगा, a दोस्तों लिखा है तो a लिखा हो, तो दोस्तों हम क्या ये दोनों को एक साथ मिला लेंगे, दोनों रूट एमवा और एनवा मिला के क्या एम एन वा रूट बना देंगे और ये लिख देंगे। कैसे दोस्तों, इसको भी मैं प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ। LHS दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एमवा रूट एनवा ये दोस्तों लिखा, तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, सबसे पहले दोस्तों अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, इस वाले रूट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो एमवा रूट ये तो ऐसे लगा रहा है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों a की पावर बता सकते हैं, a की पावर, इसको पहला नियम लिखाया था, क्या लिखा था कि n रूट एनवा रूट a लिखा हो, दोस्तों क्या a की पावर 1 लिख सकते हैं, अभी पहला नियम में लिखाया। तो दोस्तों इसके प्लेस इतने की जगह पर दोस्तों ये लिख सकते हैं क्या, a की पावर 1/n हो गया, a की पावर कितना 1/n हो गया। और दोस्तों ध्यान समझिए, अब इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे, क्या ये भी वही काम करेगा, तो a की पावर 1/n तो आपका ऐसे ही रहेगा, राइट हो गया। और दोस्तों इसको जब लिखेंगे तो इस ब्रैकेट लगाने कितना 1/m हो गया। और आपको पता है क्या, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n इंटू दोस्तों 1/n हो गया, 1/m हो गया दोस्तों। इसके बाद ध्यान से देखिएगा इस साइड में, इक्वल टू दोस्तों a की पावर 1/n a की पावर इंटू 1/m है, तो दोस्तों a की पावर कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और अपान में दोस्तों क्या n इंटू m है, n m है तो n की मल्टीप्लाई m से करेंगे तो mn हो जाएगा, या nm या mn हो जाएगा। और दोस्तों वही चीज बन गई यहाँ पे, पहला वाला नियम जो अभी लिखाया था, क्या इसको क्या लिख सकते हैं, mn रूट m n रूट और यहाँ पर a आ गया, तो यही दोस्तों हमें लाना था। तो दोस्तों हमारा ये RHS प्रूव्ड भी हो गया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, फटाफट दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों बात करते हैं क्या घातांक पर, घातांक के नियम क्या है दोस्तों, जिनका यूज होने वाला है आपके क्वेश्चनों में, उस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, फटाफट नोट करिए। चलिए इसको रख करूं,
दोस्तों ध्यान से देखिएगा बढ़िया, और अच्छे से नोट्स तो आज ही से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, आपकी क्लासें भी मैंने पहले भी बता रखा कि प्रतिदिन शाम 5 बजे यहाँ से क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक दोस्तों, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं, पहला क्या दोस्तों बात करते हैं, घातांक। घातांक के नियम, के नियम दोस्तों ध्यान से देखिए, घातांक के नियम क्या है। पहला नियम दोस्तों क्या कहता है, घातांक का यदि दोस्तों आपको कहीं पर लिखा मिलता है a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या कहीं पर यदि आपको a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा मिलता है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। नहीं समझे, समझ गए क्या, यदि कहीं पर दोस्तों a की पावर m लिखा हो इंटू a की पावर n लिखा हो तो दोस्तों उसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। मतलब मल्टीप्लाई बीच में लगा हो, उनके आधार समान हो, इसको क्या बोलते हैं, आधार, बेस। बेस हमारे समान होने चाहिए तो पावर दोस्तों आपस में जुड़ जाते हैं। क्या, जब भी हमारे बेस समान होंगी तो उनके पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। क्लियर हुआ दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, दूसरा दोस्तों पॉइंट ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि दोस्तों आपको कहीं पर लिखा मिल गया a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। क्या, a की पावर m माइनस n। क्यों दोस्तों, जब भी आपको आधार समान मिले, बीच में डिवाइड का साइन मिले और पावर क्या हो, कोई भी हो, अलग अलग हो, तब दोस्तों जब आधार समान हो तो आधार को एक बार लिखेंगे, जब डिवाइड का साइन होगा दोस्तों तो वहां पर माइनस का साइन हम लगा लेंगे। समझ गए, डिवाइड का साइन होगा तो फटाफट क्या करेंगे, आधार एक ही रखेंगे और उनकी जो पावरें होंगी उनको आपस में घटा देंगे। ठीक है, m माइनस n हो गया। क्लियर होगा दोस्तों। अब ध्यान समझिए, इसको कहें तो प्रूफ भी करा, चलिए प्रूफ भी करा देता हूं। LHS इसका ले लेता हूं, a की पावर m हो गया और डिवाइड बाई कितना, a की पावर n है। दोस्तों आप भाग का मतलब क्या होता है, a की पावर m, डिवाइड का मतलब क्या, अपान में जाएगा a की पावर n, तो जानते हैं भाग को यही तो लिख सकते हैं। और आपको पता है जब हम कभी भी हर से को उठाकर अंश में ले जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यदि प्लस की होती है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की होगी तो प्लस की। यहाँ पावर n कैसी, प्लस की, इसलिए ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। और आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अभी लिखाया है नियम पहला, तो दोस्तों यहाँ पे आधार समान घाते जुड़ जाएंगे, इसलिए a की पावर कितना m और प्लस और माइनस n। क्लियर है दोस्तों। तो इसके दोस्तों देखिए a की पावर कितना हो गया, m और प्लस माइनस दोस्तों माइनस n। देखिए यही तो लिखा था a की पावर m माइनस n, यही दोस्तों हमारा RHS प्रूव्ड भी हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में सेकंड नियम आ चुका होगा। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों नियम नंबर हम बात करते हैं, इसको रब करूं, चलिए नियम नंबर दोस्तों थर्ड की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, फर्स्ट को रब करूं, चलिए अब दोस्तों नियम नंबर हम थर्ड की बात कर रहे हैं। जैसे आपको कहीं लिखा मिल जाए थर्ड में a की पावर m की होल पावर n, मतलब a की पावर m लगाओ फिर ब्रैकेट लगाओ और फिर की पावर n हो दोस्तों, इसको पढ़ते हैं a की पावर m होल पावर n। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं a की पावर m n, मतलब इन दोनों पावरों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या, a की पावर m होल पावर n लिखा हो तो दोनों पावरों के दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला दोस्तों ध्यान से देखिए, यह दोस्तों आपको कहीं लिखा मिल जाता है AB की पावर दोस्तों आपको लिखा मिल जाता है, मान लेते हैं n, क्या n, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग, a की पावर n इंटू b की पावर n, अलग अलग दोस्तों लगाएंगे। क्या, मल्टीप्लाई बीच में लगाना चाहे तो लगा सकते हैं मल्टीप्लाई, भाई जब कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। तो a b की होल पावर n कहीं दोस्तों लिखा मिल जाता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू b की पावर n। ठीक है, ये इंटू दोस्तों यहाँ पे लगा बीच में। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों नियम नंबर 5, यदि दोस्तों आपको कहीं लिखा मिल जाता है a अपान b की होल पावर n, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं क्या, जैसे इसको अलग अलग तोड़ा वैसे इसको भी अलग अलग तोड़ लेंगे। क्या, a की पावर n और अपान b की पावर n। ठीक दोस्तों, जैसे मैंने इसको अलग अलग कर दिया, भाई a b की होल पावर n था, इसको अलग कर दिया, a की पावर n होगा इंटू b की पावर n होगा। उसी प्रकार दोस्तों a अपान b की होल पावर n है, इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू b की पावर n दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं ये नंबर 6 दोस्तों, कहीं पर दोस्तों लिखा मिल जाता है a की पावर 0, तो दोस्तों इसको हम 1 लिख सकते हैं। क्या, कहीं पर दोस्तों आपको a की पावर 0 लिखा मिल जाता है, उसको हम 1 लिख सकते हैं। कहिए तो मैं इसका प्रूफ भी करा देता हूं, चलिए इतना नोट कर लिए, फिर इसका मैं प्रूफ भी करा देता हूं। a की पावर 0 1 क्यों होता है,
या जैसे x की पावर 0 मिल गया तो इसको हम 1 ही क्यों लिखते हैं? मतलब किसी की भी पावर यदि 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है? मैं आपको अभी प्रूव करके दिखा रहा हूं, ठीक है। इसको चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया दोस्तों? चलिए ध्यान से देखिए 6 नंबर को दोस्तों आपको मैं प्रूफ भी करा दे रहा हूँ, नोट कर लिया होगा ना। चलिए ध्यान से देखिए कैसे दोस्तों हम प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपने लिखा क्या प्रूफ करना है, मैं लिख ही दे रहा हूँ। प्रूफ दैट a की पावर 0 इक्वल टू 1। आपने लिखा था वी नो डैट, आप जानते हैं क्या, आपने अभी लिखा था a की पावर m भागे a की पावर n, ठीक है। क्या लिखा था दोस्तों इसको, आपने क्या लिखा था इसको, a की पावर m माइनस n, ये तो लिखा था, कोई दिक्कत? अच्छा इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m अपान a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। कोई दिक्कत तो नहीं आता भाई, इसको क्या भाग है तो इसको लिख ही सकते हैं। और आप जानते हैं यदि मान लेते हैं, यदि इस क्वेश्चन में मान लेते हैं यदि m बराबर n हो जाए, यदि क्या m बराबर n हो जाए, जब m बराबर n होगा दोस्तों तो m के जगह पर दोस्तों हम n यूज कर सकते हैं या n के जगह पर हम m यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कितना a की पावर मान लेते हैं m ही रहा, और दोस्तों m की जगह पर क्या, चलिए n यूज कर ले रहा हूँ, m की जगह दोस्तों n यूज कर सकता हूँ, तो a की पावर n हो गया अपान में a की पावर दोस्तों n हो गया इक्वल टू a की पावर m के जगह दोस्तों क्या यूज कर रहे हैं, n यूज कर रहे हैं। तो m के जगह जब हम n यूज कर रहे हैं तो जहां पर m उसकी जगह पर n माइनस n हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, a की पावर यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ भी 1 बचेगा दोस्तों, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यानी कि दोस्तों क्या 1 अपान 1 बचा इक्वल टू दोस्तों a की पावर n में से n जाएगा 0, a की पावर 0 हो गया, यानी कि दोस्तों 1/1 यानी कि 1 इक्वल टू a की पावर 0 होगा। देन दोस्तों क्या हो जाएगा, a की पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया। और यही दोस्तों हमें क्या करना था, प्रूफ। तो मैंने आपको एक प्रूफ भी दिखा दिया कैसे सिद्ध करते हैं इसको, यानी कि a की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है कैसे, वो दोस्तों मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। अगला दोस्तों नियम नंबर देखते हैं, नियम नंबर 6 था ना ये दोस्तों, कर लिया ना। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नियम नंबर दोस्तों चर्चा करते हैं हम ध्यान से दोस्तों। नियम नंबर दोस्तों 6 होगा 7 की। यदि दोस्तों आपको कहीं लिखा मिल जाए, ध्यान से देखिएगा, यदि लिखा मिल जाता है a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, तब दोस्तों आप लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, क्या कहीं पर a की पावर m इक्वल टू a की पावर n लिखा मिल जाता है, यानी कि आधार समान हो, जब भी आधार समान होंगे दोस्तों तो हमारी पावरें ऑटोमेटिक समान हो जाएंगी, यानी कि m बराबर n, तब उसको दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, m बराबर n। कहीं पर दोस्तों a की पावर m इक्वल टू a की पावर n लिखा मिल जाता है, तब दोस्तों आप लिख सकते हैं m बराबर n लिख सकते हैं, ठीक दोस्तों। नियम नंबर दोस्तों 8 क्या कर रहा है, यदि दोस्तों a की पावर m बराबर दोस्तों b की पावर m मिल जाए, तब क्या करेंगे दोस्तों, जब भी दोस्तों क्या हमारे क्या पावरें समान होंगी, जब भी हमारे घातें समान होंगी दोस्तों तो हमारे आधार ऑटोमेटिक समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या, जब घातें समान है तो आधार भी बराबर हो जाएगा, यानी कि कितना a बराबर b हो जाएगा। मतलब ध्यान सुनिएगा, यदि दोस्तों हमारे क्या आधार समान है मतलब बेस इक्वल है तो पावर हमारी समान हो जाएंगी। यदि हमारे दोस्तों क्या आधार समान है तो घातें हमारी दोस्तों समान हो जाएंगी, कुछ भी जो लिखी होंगी। और दोस्तों यदि हमारी घातीय समान है, यहां भी m यहां भी m, तो दोस्तों हमारे जो आधार होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। लिख लीजिए दोस्तों, ये 8 नियम दोस्तों आपको घातांक के नियम में सीखना है दोस्तों, फटाफट नोट करिए। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, एक प्रश्न भी देख लेते हैं, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला क्या कह रहा है, शुरुआत भी कर देते हैं दोस्तों एक प्रश्न की, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपसे पहला कह रहा है, अंडर रूट 41 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 40 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए।
का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कितना आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है? अंडर 41 की होल ऑफ स्क्वायर माइनस 40 का होल ऑफ स्क्वायर। अब दोस्तों इसको नोट कर लेते हैं। अंडर रूट 41 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 40 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, तो दोस्तों क्या 41 का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 1681, 1681 होता है। और 40 का दोस्तों कितना? 1600 होता है। स्क्वायर तो आपको निकालना आता ही है। ठीक दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे 1681 में से 1600 जाएगा, यानी कि दोस्तों क्या आ जाएगा? 81 खाली बचेगा। और 81 दोस्तों किसका वर्गमूल होता है? 9 का। यानी दोस्तों हमारा 9 इसका आंसर आ चुका है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। इसको रख करूं? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। कह रहा है क्यूब रूट माइनस 343 गुणे 512, ठीक है। क्यूब रूट माइनस का 343 गुणे 512 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं लगेगा दोस्तों, मैं कल की क्लास में, यानी कहने का था लेक्चर नंबर आज फर्स्ट है, सेकंड में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। पर आप इसका लगा के, जिनको समझ में आ गया इसका लगा के दोस्तों इसका घनमूल निकालना है, उसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज से आप सभी मित्रों को जो मैंने प्रोवाइड कराया है वो आपको पसंद आया होगा। यानी कि ये चैप्टर जो फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करते रहिए अपने मित्रों के पास, जिससे वो भी अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक दोस्तों, मिलते हैं कल के लेक्चर में। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।